हेलो एंड वेलकम टू पीएससी पंचायत द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओमनीसेंस एकेडमी। आज हम अपने लेक्चर में जो हम यूनिट 4 कंप्लीट कर रहे हैं उसमें हम अपनी दो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। पहला है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और दूसरा है लोक आयुक्त एंड लोकपाल। इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। लोक आयुक्त और लोकपाल में तो ऐसा है कि एक स्टेट के लिए है और दूसरी सेंटर के लिए, बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है। बट जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है इसके बारे में कुछ चीज़ देख लें। मैंने इसमें केवल एक ही क्वेश्चन देखा है कि राइट अबाउट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसलिए मैंने केवल इतना ही कंटेंट जो आपके काम का है वो निकाला है। अगर आप चाहें इसके बारे में और इससे ज़्यादा कंटेंट चाहते हैं तो आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को डायरेक्टली उनकी साइट पे जाके देख सकते हैं कि वो क्या करती है, कैसे करती है। तो उसमें आप, अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट कम पड़ेगा तो आप ऐड भी कर सकते हैं। मुझे जो लगा उतना मैंने निकाला है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स अगेंस्ट करप्शन। हम यूनिट कौन सा पढ़ रहे हैं? करप्शन वाला। तो करप्शन वाली यूनिट में कौन सी एजेंसीज के बारे में पढ़ेंगे जो करप्शन को हटाती होगी, है ना। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स अगेंस्ट करप्शन। इनका मिशन क्या है? इनका सेकेंड पॉइंट जो है हमारा होगा मिशन। इनका मिशन क्या है? टू स्टॉप करप्शन एंड प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड इंटेग्रिटी। तीन चीज़ें, ये चीज़ें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखी हैं। हमने इसके पहले जो यूनिट पढ़ी है उसमें भी हमने देखा है कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड इंटेग्रिटी क्या होता है। तो इनका भी मिशन क्या है? टू स्टॉप करप्शन एंड प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही एंड इंटेग्रिटी, सो दैट आपकी मन वचन कर्म से आप ऐसे व्यक्ति रहें कि किसी भी इन्फ्लुएंस में ना करके किसी भी करप्शन को प्रमोट ना करें। ठीक है, इन एवरी लेवल ऑफ सोसाइटी। ये इनका क्या मिशन है? मिशन क्या है कि स्टॉप करप्शन, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड इंटेग्रिटी एट एवरी लेवल ऑफ सोसाइटी। इट इज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, वर्क्स अक्रॉस 100 कंट्रीज, करीब 100 कंट्रीज में ये काम करती है। ठीक है, ये क्या कौन कौन सी रिपोर्ट निकालते हैं? ये 3 रिपोर्ट निकालते हैं जो मेजर, इसका अगर आप इसके बारे में लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कौन निकालता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल निकालती है। 85th रैंक आई थी इंडिया की 2021 में। अगर आप फर्स्ट आते हैं मतलब बहुत अच्छे हैं, नीचे आते हैं तो आप लो हैं। तो 85th रैंक पुअर रैंक होती है। तो 2001 में हमारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 85th रैंक आई थी। उसके बाद है ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर। ये एक सर्वे करते हैं, ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर के नाम से एक सर्वे करते हैं जहां पे ये पता लगाते हैं कि किस किस तरीके से आप क्या महसूस करते हैं। आपने कभी करप्शन को एक्सपीरियंस किया या नहीं किया? आपको क्या लगता है कि आपके यहाँ करप्शन है? तो ये उस सर्वे के नाम पे बैरोमीटर, मतलब एक स्केल तैयार करते हैं जिसमें करप्शन को, अलग अलग कंट्रीज को करप्शन के रेटिंग में नापते हैं। और इंटरनेशनल एंटी करप्शन कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। तो इंटरनेशनल एंटी करप्शन कॉन्फ्रेंस स्कोर करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो आई होप आपको ये कंटेंट अगर आप लिखेंगे तो आपके आंसर को स्ट्रक्चर मिलेगा और आप काफ़ी अच्छे से अपने आंसर प्रेजेंट कर पाएंगे। अगर नहीं है तो आप और भी ज़्यादा इसमें निकाल करके अपने पास कंटेंट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं दैट इज लोकपाल एंड लोकायुक्त। ठीक है, दैट इज लोकपाल एंड लोकायुक्त। दोनों के लिए सेम ही है, बट हम लोकपाल के वो देखेंगे और लोकायुक्त के लिए स्टेट लेवल पे सेम काम होगा। ठीक है, इट वॉज पॉपुलराइज्ड फ्रॉम अन्ना हजारे मूवमेंट। जो अन्ना हजारे मूवमेंट हुआ था, आपने देखा हुआ कि जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, ठीक है, यूपीए की गवर्नमेंट के टाइम पे अन्ना हजारे मूवमेंट हुआ था। कितने आम आदमी पार्टी उसी से निकली। तो करप्शन के खिलाफ एक बहुत जोर से पूरा एक मूवमेंट चला था और वो अन्ना हजारे मूवमेंट जो था उसने जन्म दिया लोकपाल एंड लोकायुक्त। तो ओरिजिनली इट इज अ स्कैंडिनेवियन कॉन्सेप्ट एज ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन क्या होता है? वो व्यक्ति जो प्रॉब्लम्स को सुनता है और उसके ग्रेवियांस को रिड्रेसल करता है। मतलब आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको सुधार करके, आपकी जो परेशानी है उसको सही करके, ठीक करके उसका कोई सोल्यूशन निकाल करके देता है। एक एजेंसी की जो भी परेशानियां आती है ओम्बड्समैन के पास आती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट वहां से स्कैंडिनेवियन कॉन्सेप्ट है जो ओम्बड्समैन का है, वो हमने लिया है एज लोकपाल। ठीक है, ये दैट टेक्स करप्शन, दैट टैकल्स करप्शन को टैकल करेगा और रिड्रेसल पब्लिक ग्रेवियांसेस मतलब पब्लिक ग्रेवियांस मैकेनिज्म क्या होता है कि जो आपको प्रॉब्लम्स है उसको टैकल करने के लिए, रिड्रेसल करने के लिए वो सारे मैकेनिज्म्स होते हैं। जो प्रॉब्लम को सही करने के लिए, आपकी परेशानियों को सुनने के लिए, वो सारे मैकेनिज्म ग्रेवियांस रिड्रेसल मैकेनिज्म कहे जाते हैं। तो लोकपाल का काम वही है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 116, ठीक है, 116 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आई गई थी। ठीक है, एक सेकेंड,
माफ करिएगा, ये 116वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं है, शायद मैंने गलत लिख दिया था। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के एक्ट के तहत ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, और उसके तहत ही लोकपाल एंड लोक आयुक्त को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रिकॉग्नाइज किया गया। ठीक है, जस्टिस एल एम सिंघवी ने इसके बारे में मेंशन किया था अपने एक जजमेंट में। ठीक है, इसका कॉम्पोजिशन कैसे होता है, जब आप अपना आंसर लिखेंगे तो आप लिखेंगे लोकपाल लोक आयुक्त क्या है। ठीक है, उसके डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद उसका कॉम्पोजिशन आप मेंशन कर सकते हैं। कॉम्पोजिशन क्या है कि एक चेयरपर्सन होगा और 8 मेंबर होंगे, एक चेयरपर्सन और 8 मेंबर होंगे, 4 जुडिशियल मेंबर होंगे और 4 नॉन जुडिशियल मेंबर होंगे। तो एक चेयरपर्सन, 8 मेंबर्स, 4 उसमें से 4 जुडिशियल और 4 नॉन जुडिशियल होंगे। ठीक है, 50% ऑफ द स्ट्रेंथ, जो भी ये 8 है उसमें से 4 एटलीस्ट 4 मेंबर मस्ट रिप्रेजेंट वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। मतलब 8 में से एटलीस्ट 4 मेंबर्स कैसे होने चाहिए, या तो SC ST वुमेन OBC, ऐसे वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने चाहिए एटलीस्ट 4 मेंबर्स। ठीक है, जुडिशियल मेंबर क्या है, जुडिशियल मेंबर जो 4 होंगे वो कौन कौन हो सकते हैं, या तो CJI हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आइदर सर्विंग और रिटायर्ड। ठीक है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो, आइदर सर्विंग और रिटायर्ड, जजेस ऑफ हाई कोर्ट हो सकते हैं, आइदर सर्विंग और रिटायर्ड। तो ये तीनों में से कोई हो एक होगा जो 4 जुडिशियल मेंबर के पार्ट बनेंगे। अपॉइंटमेंट कैसे होता है, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, चेयरमैन का भी और मेंबर का भी। कौन करता है अपॉइंटमेंट, कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं, चेयरमैन का भी और मेंबर का भी। अब हम प्रोसेस देख लेते हैं, या फिर वो रिकमेंडिंग। देखिए, एक अगर आपको लोकपाल बनना है तो लोकपाल बनने के लिए एक रिकमेंडेशन जाती है। ठीक है, रिकमेंडेशन कौन करता है वो हम देखते हैं कि कौन क्या पैनल है, पैनल का क्या कॉम्पोजिशन है जो रिकमेंडेशन करता है। ठीक है, तो हम उसको देख लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं पहले। लोकपाल को रिकमेंड करने के लिए एक पैनल लगता है। ठीक है, तो उस पैनल में कौन कौन लोग होते हैं उसको हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। आपको ये वीडियोस थोड़े फास्ट लग रहे होंगे क्योंकि इनमें ना वो समझाने वाला, जैसे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एम्पैथी, जिसके पहले हम पढ़ रहे थे, उसमें समझाने का काम ज़्यादा था ताकि आप उसको डिराइव करके उससे पॉइंट्स बना सके। यहाँ पे लिखने का काम ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें आपको पता होती हैं, बस आपको लिख के आगे बढ़ना होता है, इसलिए इसमें समझाने का कॉन्सेप्ट कम है और लिखने का ज़्यादा है। ठीक है, एटलीस्ट 4th वाले यूनिट में, बाकी में तो हमने समझा है ना। तो देख लेते हैं कि रिकमेंडेशन कमेटी, जो रिकमेंडिंग कमेटी है लोकपाल की, रिकमेंडिंग कमेटी है लोकपाल की फॉर लोकपाल, वो कौन है देख लेते हैं, उसमें कौन कौन मेंबर होते हैं। ठीक है, पहले तो प्राइम मिनिस्टर एज चेयरमैन, प्राइम मिनिस्टर एज चेयरमैन। ठीक है, उसके बाद स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ऑपोजिशन फ्रॉम लोकसभा, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, या फिर जज भी हो सकता है, उनने किसी को, अगर वो नहीं आ सकते तो उन्होंने किसी को अपॉइंट किया होगा उनकी जगह जाने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी हो सकते हैं। ठीक है, और एमिनेंट जूरिस्ट, एमिनेंट जूरिस्ट नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, ये सारे लोग हो सकते हैं उसमें जाने के लिए। उसके बाद एक इंक्वायरी विंग मिलता है, एक इंक्वायरी विंग मिलता है लोकपाल को, ताकि वो अपने कार्यवाही, ये उनके कार्यवाही विंग है जो उनको वेरियस एविडेंसेस लाके देता है, जो कि उनको बताता है कि क्या करना है, या फिर वो उनको कोई एक्शन लेना है तो किसके थ्रू लेंगे, इंक्वायरी विंग के थ्रू। ठीक है, तो इंक्वायरी एंड प्रोसिक्यूशन विंग, इनके पास इस एक्ट के अंदर, लोकपाल एक्ट के अंदर कौन कौन से 2 विंग है, इंक्वायरी एंड प्रोसिक्यूशन विंग, जिसके द्वारा वो अपनी कार्यवाही को अंजाम देते हैं।
ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि लोकपाल इन्वेस्टिगेट इंक्वायरी एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट। लोकपाल क्या करता है, ये तो आपने चेयरमैन की वो देख ली, ठीक है। दे इंक्वायर एलिगेशंस ऑफ करप्शन, एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट पब्लिक सर्विसेज, अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स। लोकपाल को ये अधिकार है कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की भी इंक्वायरी कर सकता है, लेकिन जो उनके कोर एरियाज है, जैसे कि उनके डिसीजन रिलेटेड टू इंटरनेशनल अफेयर्स, उनके डिसीजन रिलेटेड टू स्पेस एजेंसी, उनके डिसीजन रिलेटेड टू न्यूक्लियर पावर एनर्जी, उनके डिसीजन रिलेटेड टू वेरियस उनके डिपार्टमेंट्स, उसके ऊपर नहीं कर सकता। उसके अलावा कोई पर्सनल कैपेसिटी में अगर है तो वो कर सकता है। तो लोकपाल प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस पे भी एक इंक्वायरी रख सकता है, लेकिन उनकी पर्सनल यानी उनकी पब्लिक जो उनकी ड्यूटीज हैं उसके ऊपर नहीं रख सकता है, केवल पर्सनल कैपेसिटी पे रख सकता है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।